आप सभी की। भी करवाना चाहूंगा। दोनों अरुणा और अक्षय दोनों सगे भाई बहन है ना, और दोनों की एक साथ जॉब लगी है, ठीक है। मोमेंटम है, इसको आप हमेशा अपने दिमाग में कभी भी आपको नेगेटिविटी आए तो इसको आप संजो के रखिएगा, क्योंकि इससे अच्छा मोटिवेशन आपकी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं संघर्ष बहुत बड़ा होता है, तब जाके आप एक छोटा सा जो आपका लक्ष्य है उसको आप हासिल करते हैं। तो ये उनके माता पिता भी हैं, एक बार और जोरदार ताली। नहीं, वो तो खुशी के आंसू है एक सफलता के बाद, क्योंकि वो बहुत परेशान यहाँ जब तैयारी करती थी तो एक मतलब अपनी तरफ से कोई कमी कभी दोनों ने नहीं रखी। हमारा अक्षय गोला फेंकने में बहुत ज्यादा मक्कार था, मतलब जाता ही नहीं था उसका, पर प्रयास बहुत ज्यादा किया और आज आपके सामने है, वर्दी में खड़े हैं। तो ये मोमेंट है, ये तस्वीर अपने दिमाग में रख लीजिए और हमेशा इस तस्वीर के लिए आप मेहनत करिए कि हम किस दिन हमारे माता पिता को यहाँ लाके खड़ा करेंगे और उनको उस दिन तक हमें ना कोई विश्राम करना है, ना कोई हमें किसी तरह से हमें रुकना है, लगातार मेहनत करते रहना है। का जो भी जर्नी रहा, एक हर एक जो भी सफलता रहती है उसके पीछे बहुत परिश्रम होता है, और उस परिश्रम और संघर्ष को ही आप तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए मैं अक्षय से कहूंगा कि वो इधर से खींची तो इधर से आना अक्षय अब अपनी बात रखेंगे। जय हिंद सभी को। 13 फरवरी 2022 को आज ही के दिन मैं इस एकेडमी में ज्वाइन हुआ था, ठीक 1 साल पहले। 1 साल हो गया, ये याद है। 8 तारीख को मेरा पेपर था और 1-2 दिन में खंडवा गया, उधर रूम की जुगाड़ करी तो उधर कुछ हुआ नहीं, तो फिर मैं इस एकेडमी में आ गया था। तो 13 फरवरी के दिन ही ज्वाइन हुआ था और अगले दिन से मैंने ग्राउंड चालू कर दिया था। ठीक, अगले दिन टाइमिंग थी और उस दिन मेरी टाइमिंग आई थी 3:52। कितना आया था? 3:52, 3 मिनट 52 सेकेंड, जबकि 2:45 चाहिए रहती है, और उसको 2:45 लाने में मुझे 2 महीने लग गए थे। 2 महीने बाद मेरी टाइमिंग आई थी 2:46, और उस दिन डंडे पड़े थे। डंडे ज़्यादा टाइमिंग में पड़ते थे, उस दिन ज़्यादा पड़ गए थे। फिर इसके बाद 2:40 आई और फिर इससे 35 तक आई लगभग मेरी हर बार। फिर अगले 2-3 महीने तक 2:35 तक आती रही। और लॉन्ग जंप तो शुरू से क्लियर थी, तो उसमें कोई दिक्कत थी ही नहीं। और गोला मेरा तो आखिरी तक भी नहीं जाता था। फिजिकल के एक दिन पहले तक भी नहीं जाता था, जैसा भी था। कभी कभार चले गया 2-3 दिन में एक आध बार, तो वही जाता था, नहीं तो कोई वो नहीं था उसका। नहीं, इनको बोला जाता था, इनका क्या है, जैसे गोला बोल दिया कि आपको 5 बार फेंकना है, तो 5 बार फेंक दिया, उसके बाद धीरे से देखा कि हाँ सर का इधर उधर ध्यान बटा, गोला उठाया और कंटिन्यू 10 बार 20 बार 25 बार फेंकता था, 50-50 बार फेंक देता था मैं गोला। 50-50 बार फेंक देता था गोला। धीरे से चुपके से उठाया और एक तरफ चले जाते थे, तो वो मना करते थे कि आपको इतनी बार नहीं फेंकना है। और वही कारण था, ज्यादा एक प्रैक्टिस का एक जो लेवल होता है कि आपको किस तरीके से करना है। लेकिन देखो कहीं ना कहीं जुनून वही कि कुछ भी करके निकालना है,
तो वो जुनून आपके अंदर मेन चीज होती है। जैसे आपको अभी से क्लियर हो गया कि अगस्त में आपका पुलिस क्लियर है, यदि आप चाहें कसम खा लें, आप खुद से कमिटमेंट कर लें, तो मैं बता रहा हूं जो बैठे हुए 60-70 स्टूडेंट में से हर एक के बदन पे वर्दी रहेगी, लेकिन वो कमिटमेंट करने वाला होना चाहिए, खुद से लड़ने वाला होना चाहिए, आपके माइंड में वो चीज होना चाहिए, आपकी इंद्रियों पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो बिल्कुल वर्दी मिलेगी और ऐसे ही खड़े रहोगे। मैं और थोड़ा वेट ज्यादा रहेगा पर खड़ा यहीं रहूंगा, इसको भले अपन पढ़वा लेंगे, है ना जी। और रही बात पढ़ाई की, तो मैं पढ़ाई दुकान बंद करने के बाद रात को 8 बजे से शुरू करते थे हम दोनों भाई बहन, तो 11, 12, 1 बजे तक हम लोग पढ़ाई करते थे डेली रात को। वो आप दोनों थोड़ा सा साथ में। डिटेल में बताइए, आप फादर आपके क्या करते हैं? फादर मेरे किराना दुकान चलाते हैं, मतलब हम लोग खेती तो वैसे नहीं करते हैं, और मम्मी घर का काम करती है, और हम दोनों भाई बहन मतलब फ्री रहते थे, कुछ नहीं करते थे, तो हम रात को मतलब 8 बजे बाद पढ़ाई करते थे। तो 8 से 11, 12 बजे तक हम लोग पढ़ाई करते रहते थे। तो मैथ्स वगैरह मेरा थोड़ा सही था, तो मैं उसको पढ़ा जाता था, और जीके वगैरह वो अपने मन से पढ़ लिया करती थी, मेरी बहन का बता रहा हूँ। और फिर इसके बाद मतलब मुझे 80 नंबर आए थे एसटी कैटेगरी में, और मेरी एसटी कैटेगरी में पूरे एमपी में 3rd रैंक लगी थी। 80 नंबर एसटी कैटेगरी और पूरे ऑल एमपी में 3rd रैंक है। और अभी जो भोपाल में प्रोग्राम हुआ था, उसमें मुझे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने का मौका भी मिला था 80 नंबर के कारण, और उनके साथ मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह भी हुआ था। जय हिंद सर। जय हिंद। अब एक देखिए, हमारा जो अक्षय है, ये जो हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, बहुत सारे स्टूडेंट अभी आपसे मिलना बाकी है, आना बाकी है, पर उनमें सबसे मतलब वहां पे भले कम बोलता था, पर जैसे न्यूज आती थी, अब मैं सबका ध्यान रखता था, हॉस्टल में जाना बहुत, मतलब आपको ये बता रहा हूं मैं कि आप अगर जो वीडियोस में देखेंगे, 1-2 वीडियो है, ज्यादा मारने के वीडियो हम बनाते नहीं है, पर ये वास्तविकता है। एक वो स्टंप है ना, प्लास्टिक वाला हार्ड स्टंप, उस डंडे से इनको पड़ती थी तो वो लगभग अगली टाइमिंग आ जाती थी, वो निशान नहीं मिटता था। 8वें दिन में अगली टाइमिंग होती है, और आप में से बैठे हुए काफी ने खाई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं बोल रहा हूं किसी भी चीज को गलत नहीं लेना, उद्देश्य सही रखे, सोच सही रखे, और ये कि ये जो है हमारे लिए, ये हमारे भले के लिए है। और देखो, हमारा तो एक उद्देश्य होता है कि जैसे कोई भी माता पिता है, उनके ये 2 बच्चे हैं, ऐसे हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट होते हैं कि हमारी 100 लड़कियां हैं, 150 लड़कियां हैं, 100 लड़के हैं, तो हर एक के प्रति हमारी वही जिम्मेदारी है। तो क्योंकि देखो, गुस्सा किसके ऊपर आता है? जिससे अपनापन होता है, जिससे लगाव होता है, जिससे अटैचमेंट होता है। और अपनापन यदि है तो गुस्सा भी आएगा। आप छुट्टी मारते हो तो गुस्सा आता है, आप रेगुलर नहीं रहते हो तो गुस्सा आता है, आप ग्राउंड पे कोई कमी रखते हो तो गुस्सा आता है ना। तो अपने बच्चों की तरह, यदि आपको अपने छोटे भाई बहन में, इतनी उम्र ज्यादा नहीं है कि मतलब अपने बच्चे भी, पर वो भी मान लीजिए, तो उनकी तरह मैं मानूंगा तो पूरा हक रखूंगा। उसी तरीके से आपको कूटना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बिल्कुल कटु वचन बोलना पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं सही दिशा में आएंगे। तो आप सारी चीजों को मिला जुला के बस अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ, ये हमारा पहला और अंतिम उद्देश्य रहता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी भी उस चीज को समझेंगे। अब अरुणा की बारी है। जय हिंद सभी को। नाम अरुणा सिंह सिसोदिया है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट से। मेरी पोस्टिंग धार जिले में है। धार जिले में गजब। हम लोग नाइट में 8 से 12, कभी 2 भी बज जाते थे जी। पर भैया मुझे मेरा मैथ्स बहुत वीक था, भैया ही मुझे हमेशा पढ़ाता था। देखो, भाई बहन हो तो ऐसे हो कि एक की नैया और दूसरे की काम। अब थोड़ा सा अपने मम्मी पापा के बारे में, उनका जो आपके लिए स्ट्रगल रहा उसके बारे में बताएं। रोना नहीं है, आपको बताना है आराम से। नहीं, रोना नहीं है यार अरुणा, फिर शब्द खत्म हो जाएंगे। मैं उनके मम्मी पापा से चाहूंगा वो यहाँ आए, और आप भी आइए। अरे आप आइए, आइए। जय इन सभी को। इन बच्चों की पढ़ाई तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके फिजिकल की तैयारी के लिए कहाँ जाए। सबसे बड़ी समस्या तो ये भी थी, स्कूल कॉलेज तो सभी दूर थे, पढ़ा तो लिए थे, लेकिन फिजिकल की तैयारी कहाँ से करें, इसकी कहीं जानकारी भी नहीं थी। यूट्यूब पे देखा तो इस एकेडमी का
इस एकेडमी का पता मिला और एक जगह वीएस वाले का है, शायद कहीं कहाँ पे है वो उसका पता नहीं है, पर वहाँ की भी जानकारी मिली। फिर सर के नंबर निकाले मैंने यूट्यूब पे और सर से बात करी फ़ोन पे। तो सर ने बोला कि अगर बच्चे के कितने नंबर है, मैंने बोला 80 नंबर है। बालिका के कितने नंबर है, बोले 60 नंबर है। तो बोले आप यहाँ इनको भेज रहे हो या मैं गाड़ी भेजूँ वहाँ, बिल्कुल ये बोला है ना। बोले आप बच्चों को यहाँ भेज रहे हो या मैं गाड़ी भेजूँ वहाँ। मैंने बोला सर कल तो नहीं, पर मैं परसों के रोज़ इनके यहाँ से कल तैयारी कर लेता हूँ, परसों के रोज़ रवाना कर देता हूँ दोनों बच्चों को। मैंने दोनों बच्चों को यहाँ पे भेज दिया। 6 महीने बच्चों ने, सर ने, सबने मेहनत करी और सफल हो गए बच्चे। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो आप सभी से मैं पुनः एक बार और, भले ही आप बिल्कुल बोर हो जाओ मेरी बातें सुन सुन के, है ना, पर आपसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि जो भी आप मेरे मतलब एक अनुज हैं, छोटे भाई बहन हैं, सिर्फ इन यादों को, ये आपके सामने बार बार इसीलिए कैप्चर करवाई जाती है, आपको मिलवाया जाता है कि सिर्फ इस मोमेंट के लिए पढ़ो, इस उम्मीद के लिए पढ़ो कि कब मेरे माता पिता घर से आएंगे और हम उनके साथ सीना तान के यहाँ स्टेज पे, बहुत छोटा स्टेज है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्टेज हो सकता है। आप हो सकता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के साथ भी आप शेयर करेंगे अपने प्लेटफॉर्म को या अपने स्टेज को, पर जो आपकी शुरुआत होती है, जो आपकी प्रारंभिक जहां से आप सफलता प्राप्त करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा ऊंचाई किसी और जगह की हो सकती है। तो आप इस जो भी आपका एक सारी चीजें क्लियर हैं, मैं YouTube चैनल के माध्यम से सभी स्टूडेंट से भी कहना चाहूंगा, सभी गर्ल्स के लिए भी कहना चाहूंगा, बॉयज के लिए भी कहना चाहूंगा कि आप यदि आने वाला जो आपका MP पुलिस है, नेहा आ जाइए आप भी इधर, आओ इधर आ जाओ। जो आने वाला अभी से क्लियर है, देखो हमारे यहां से अभी 55 कांस्टेबल आपको बैक टू बैक सभी से मिलवाया जाएगा, एक एक से मैं आपका परिचय करवाऊंगा, उसके सभी के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, पर सभी की जो एक सक्सेस की छोटी छोटी कहानियां हैं, उन तक वो कहानी आप तक पहुंचाने का एकमात्र उद्देश्य है मेरा कि आप किसी भी छोटी छोटी चीजों से आप मोटिवेट हो, आप छोटी छोटी चीजों से कुछ समझें, आप उनसे अपने अंदर सुधार करें। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी अभी तक आप आने वाली वैकेंसी हो, क्योंकि ये 23 मेन है आपके लिए वैकेंसी होगा, तो आप जो भी गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, आप अभी भी सोच रहे हैं कि तैयारी कब से स्टार्ट करें, कैसे करें, तो ये सोचना छोड़ दीजिए। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी इस एकेडमी परिवार के सदस्य बने हैं और यहां आके जुड़े हैं, मैं अपना और हमारी टीम के जो भी सदस्य हैं, गोपाल नागर सर है, राजेंद्र यादव सर हैं, राम सर हैं, सुरेश चौधरी सर हैं, रेखा मैडम है, रोशनी मैडम है, जो जिनका भी सहयोग रहा, प्रियंका मैम जो कि आपको हॉस्टल वगैरह में जो जितना भी अभी सपोर्ट मिल सकता है या आपके लिए जो कर सकते हैं, तो पूरी टीम आपके लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं वर्मा सर हैं, जो अभी गोविंद सर जो आपके पहले मैथ्स के लिए थे, अब स्टेशन मास्टर बन चुके हैं, तो ये हम सभी के लिए भी गौरव का विषय है। अब नए सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज में कोई कमी नहीं देखना, हम क्या किस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्या अच्छा हासिल कर सकते हैं, और उस अच्छाई के लिए अपने 24 घंटे दिन रात एक एक मिनट एक एक सेकेंड अपना झोंक दीजिए। मैं बोल रहा हूं आप 101% जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां आप पहुंच जाओगे। तो आप अगस्त में हमारी MP कांस्टेबल की भर्ती है, और आप बैठे हुए सभी स्टूडेंट और जो आने वाले हैं एकेडमी में, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अभी से, क्योंकि अब 50% फिजिकल का हो गया, अभी तक जो था, अभी ये इसका 80 नंबर है, और हो सकता है इसका फिजिकल यदि डाउन है तो आप 80 नंबर में भी सिलेक्शन नहीं ले सकते। अब आप 90 नंबर ले आए, सिलेक्शन नहीं ले सकते, दोनों आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अब 100 नंबर का फिजिकल होगा, 100 नंबर का रिटर्न होगा, और इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप यदि चाहते हैं, पुलिस बनना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो अभी से, जो कि 15 फरवरी से यादव डिफेंस एकेडमी में न्यू बैच आपका फिजिकल और रिटर्न का स्टार्ट हो रहा है, जी जान लगा दीजिए। और मैं आपको वादा अपनी तरफ से पूरा विश्वास दिलाता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि सिर्फ आप कंटिन्यूटी
सिर्फ नियमितता अपने अंदर रखना, ईमानदारी के साथ, आप छुट्टी मत मारना। एक एक के ऊपर, एक एक के बदन के ऊपर वर्दी होगी, यह मैं आपको पूरी अपनी टीम की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि एक एक बच्चे के बदन पे वर्दी होगी और सब वर्दी में यहां ये जो स्वागत है वो आप, ये सौभाग्य आप सभी को प्राप्त होगा, आपके माता पिता को प्राप्त होगा। बस जी जान लगाइए, बनावटी मत बनिए, दिखावा मत करिए, रियलिटी में जिए। आप हमारे सामने क्या हो, अलग क्या हो, आप समय कहां दे रहे हो, एक एक चीज का आप ध्यान रखें। यदि बनावटीपन आपके अंदर होगा तो आप सफल नहीं हो सकते। आपको बिल्कुल पानी की तरह साफ रहना पड़ेगा, बिल्कुल निर्मल मन अपना, जो बच्चे का होता है, छोटे बच्चों का होता है, वो जैसे हैं सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो ऐसा आपको बनावटी नहीं बनना है, 100% अपना देना है और पूरा ईमानदारी के साथ आपको मेहनत करना है। फिर आप देखिए वर्दी के लिए हम जी जान लगाएंगे और आने वाले समय में जो अगस्त में 7,500 पद है वो लगभग 10,000 हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो वो 10,000 पद आपको सिर्फ अपना एक पद सुनिश्चित करना है, बाकी सब अपने अपने पद ले लेंगे। तो मैं इसी के साथ अपने, और यहां पे जो इनकी तरफ से मिठाई की और आपके लिए नाश्ते की भी व्यवस्था की है, तो इनके लिए एक बार और जोरदार तालियां, है ना। आपको मोटिवेशन भी मिलता रहे और आप नाश्ता भी मिलता रहे, ये भी जरूरी है ना। तो आप सभी, उनके माता पिता ही आपके लिए यहां वितरित करेंगे, आप ही दे दीजिए।